ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वीनस एचडी की खुसूसी नशरिया हमारा है रमज़ान, आप लाइव देखते हैं रात 10 से रात 12 बजे तक। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा रोशनी डालते हैं फ़जीलत रमज़ान पर और बताते हैं कि हमारे खुलफ़ाए राशिदीन से लेके तमाम ही लोगों ने किस तरह ये रमज़ान मुबारक गुजारा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या अहकामात हैं। फिर नात मनकबत का भी मुकाबला है। इस वक्त मेरे पास पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर भी आ चुके हैं। ये भी जो सेट पर बैठे हाज़रीन हैं हम उनमें भी तकसीम करेंगे और जो नात मनकबत पढ़ेंगे उनको भी हम देंगे कि वो जाएं पिज़्ज़ा मैक्स का पिज़्ज़ा इंजॉय करें। ये रमज़ान मुबारक का हुस्न है कि बहुत ही जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं वो अपनी तिजोरियों के जो दरवाज़े हैं वो खोल देते हैं ताकि तमाम ही लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। ब्रेक से पहले ज़िक्र हो रहा था, ज़िक्र अहले बैत चल रहा था और ज़िक्र हो रहा था अली के बाबा अबू तालिब का ज़िक्र चल रहा था। उसी को आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब, बहुत जगहों पर ये शामिल है कि हज़रत अबू तालिब ने कई मरतबा अपने बेटे भी दीन पर कुर्बान करने के लिए वो पीछे ना हटे। फिर कई जगहों पर उन पर बड़े कठिन और बड़े मुश्किल वक्त आए। मुझे एक हदीस याद है कि कुछ हजरात गए हज़रत अबू तालिब के पास और कहा कि आप मोहम्मद को मना करें कि वो हमारे खुदाओं को इस तरह ना कहें, जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक हाथ पे चांद और दूसरे पे आप सूरज भी रख दें तब भी मैं दीन इस्लाम से पीछे नहीं हटूंगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्किलात बढ़ी लेकिन उन्होंने दीन और इस्लाम फैलाने का रास्ता न रोका। फिर उनके वो कहते हैं ना कि शरीक हुए मौला कायनात हज़रत अली आके रुके। तो मैं चाहूँगा कि जब जिक्र चल रहा है तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं कि क्या शान है मज़ीद तारीख़ के तनाज़ुर में। साजिद भाई, इस खूबसूरत महफिल को देखते हुए हज़रत अबू तालिब की शान तो ये मैं बयान नहीं कर सकता, हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है, अल्फाज ही नहीं है हमारे पास। उनकी जो कुर्बानियाँ है, निगाह परवरदिगार में जो उनका अज़मत है, निगाह पैगम्बर में जो उनके मकाम व मरतबा है। अच्छा, इससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ जगहों पर हमने देखा, कुछ जगहों पे तारीख में हमने सुना कि हज़रत अबू तालिब के लिए कुछ इस तरह भी लिखा है या हम सुनते हैं कि उन्होंने दीन कबूल नहीं किया, कोई इस तरह का। उस पर भी आप मैं चाहूँगा रोशनी डालते जाएँ। इस पे क्या वो मुआजरा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि चचा आप दीन कबूल कर लें? देखें, ये तो बिल्कुल एक नामाकूल ज़हन इंसानी इस बात को तस्लीम नहीं करती। ना पैगम्बर की सीरत इस बात की कोई शवाहिद पैदा करती है कि जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी पैगम्बर की खिदमत में सर्फ की हो वो कलिमा न पढ़े। ये तो बिल्कुल मुनासिब ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ख़ानदान शजर नबूवत है, वो शजरत नबूवत व मादन रिसाला है। इनका ज़रूरी नहीं है किसी महफिल में ऐलान करके कलिमा पढ़ें। ये दीन इब्राहिमी पर थे, ये दीन इब्राहिमी पर थे। कलिमा वो पढ़ें जो बुतों की पूजा करते थे, जिनकी पूरी तरबियत बुतों के सामने गुजरी है, वो अवाम के सामने आके पैगंबर के सामने आके ऐलान करके कलिमा पढ़ें। ये जो दीन इब्राहिमी पर है, जो सिलसिला हज़रत इब्राहिम से चला है, ये उसी का तसलसल है। हज़रत हाशिम अब्द मनाफ, ये पूरा एक तसलसल है जो दीन इब्राहिमी पर थे। जो सवाल मैंने किया तो ये कहीं से साबित है? कहीं पर साबित नहीं है। ये अहलुल बैत और हज़रत अली की शान में एक बदतरीन गुस्ताखी में समझता हूँ कि मोहसिन इस्लाम के लिए ये लफ्ज़ मेरे ख्याल से बहुत, मतलब जो इस तरह के जो इसको हम प्रोपेगेंडा कहें या इस तरह की जो मिसगाइड कहें या लोगों को रिवायात के अंदर के बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है जिसे इसराइलियात कहा जाता है। ये बनी उमैया और बनी अब्बास के दौर हुकूमत में इस तरह के एक सिस्टम को तैयार किया गया जो अहलुल बैत की शान को कम करने की कोशिश की गई, उनकी फजीलतों को कम करने की। तो उसी का एक हिस्सा है। मैं उस पर इंशाल्लाह एक अलग प्रोग्राम हमारे सेहतमंदाना माहौल में हम बात करेंगे। लेकिन आप देखें कि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ चैलेंजेस दिए थे। हज़रत ईसा का दौर था, तिब का दौर था, तो जो तिब के माहिरीन थे, जो मसीहा थे, उनकी बात लोग मानते थे, उनके कलिमा पढ़ते थे, समझ लें उनका सिक्का होता था पूरे समाज पर। हज़रत मूसा का दौर जादूगरी का दौर था, तो जिस कबीले में जितने बड़े जादूगर होते थे उनका बरम होता था, उनकी बात लोग सुनते थे।
اب پیغمبر کا دور آیا، سرکار دو عالم کے دور میں دو بڑے چیلنجز تھے۔ عرب سماج کے اندر شجاعت و بہادری کا بت تھا، فصاحت و بلاغت کا بت تھا۔ یہ دو بڑے چیلنجز کو رد کیے بغیر، ان کا سامنے کیے بغیر اعلاء کلمت الحق کا پیغام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے دو معجزے پیغمبر کو عطا کیے۔ ایک معجزہ معجزہ فعلی کہلاتا ہے، ایک معجزہ معجزہ قولی کہلاتا ہے۔ معجزہ قولی قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، تاکہ قرآن مجید کے ذریعے سے فصاحت و بلاغت کے بت کو توڑے۔ اس زمانے کے اندر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ وہ اشعار لکھتے تھے، 7 بڑے شعراء کے اشعار لکھے ہوئے تھے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب قرآن مجید کا سب سے مختصر ترین سورہ سورہ کوثر نازل ہوا، حضرت علی نے اس سورہ کو اپنے ہاتھ سے تحریر کی، پیغمبر کے حکم کے مطابق اس سورہ کو لے کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا۔ تو جب سارے شعراء صبح جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے کلام کے مقابل کلام آ چکا ہے، اور کلام کو پڑھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے سب سے مختصر ترین سورے نے فصاحت و بلاغت کے بت کو توڑا۔ اب ایک اور بت تھا بہادری، شجاعت، جس قبیلے کے اندر جتنا بڑا پہلوان ہوتا تھا وہ ان کی بات لوگ سنتے تھے۔ شجاعت و بہادری کے بت کو توڑنے کے لیے اللہ نے اپنے گھر میں علی ابن ابی طالب کو اتارا۔ اب شان دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں حضرت امیر کائنات دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، استقبال کے لیے کون کون جا رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب ہے، سرکار دو عالم ہے۔ 3 دن تک علی ابن ابی طالب نے مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جب پیغمبر کے گود میں آیا تو پہلی نگاہ امامت میں رسول اللہ کو دیکھا۔ یہ کمالات ہے، یہ دین کے لیے قربانیوں کی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد جب محلے کے بچے پیغمبر کو معاذ اللہ تنگ کرتے تھے، اعلان رسالت کے دوران، اعلاء کلمت الحق کے دوران بچوں کے ذریعے سے شرارت کی جاتی تھی، اس کم عمری میں بھی امیر کائنات نے، حضرت علی نے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، بچوں کو روکتے تھے تاکہ پیغمبر کی حفاظت ہو۔ یہاں تک کہ 13 سال کا عمر ہے، دعوت ذوالعشیرہ اسلام کا پہلا پیغام، اب یہ پوری کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ اسلام کا پہلا پیغام کس گھر پہ ہوا ہے؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ تو یعنی اس سے آپ ثابت کریں کہ اس سے آپ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت ابو طالب محسن اسلام تھے۔ اس کے گھر میں اسلام کا پہلا جو ہے وہ کانفرنس بلائی جاتی ہے، وہاں 40 کفار کے قریش کے سردار موجود تھے۔ جب حضرت سرکار دو عالم اعلان کرنے کے لیے اپنی جگہ سے تشریف رکھتے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو نیچے سے شور کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو طالب نے ان کو سب کو بٹھایا اور اپنے بھتیجے کو اعلاء کلمت الحق کا جو سلوگن تھا، عالمگیر سلوگن، اس کو بیان کرنے کا موقع دیا۔ یہ حضرت ابو طالب کی قربانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بہت اچھی بات کی آپ نے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ذکر چل رہا ہے اہل بیت کا، تو میں چاہوں گا کہ رانا باسط منقبت ہمیں سنائیں، تو پھر جو نعتیہ مقابلہ ہے ہم اس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ رانا صاحب پھر ہم آپ کو زحمت دیں گے۔ سر مولا کائنات کی بات ہو رہی ہے تو ان جیسا تو کوئی نہیں، آپ سب سماعت فرمائیں۔ ہمارے احمد علی حاکم صاحب پنجاب کے شاعر ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سماعت فرمائیے گا۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اونچی ذات علی دیے، اونچی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتن کسے بھی دی وہ جاگیر وکھا میں، کیا بات، سبحان اللہ۔ کا زمانے تے کوئی بھی
बखा मैं। साजिद भाई मौला अली के पास एक सवाली आया, सवाल किया या आदि मुझे रोटी अता की, या आदि मुझे रोटी है। पास बैठा गुलाम कंबल, मौला ने कहा कंबल इसको रोटी दे। कंबल अर्ज करता है मौला रोटी तो कजावे में है, फरमाया इसको कजावा दे। अर्ज की मौला कजावा तो ऊंट पर है, कहा इसको ऊंट दे। अर्ज की मौला ऊंट तो ऊंटों की कतारों में खड़ा है, कहा इसको ऊंटों की कतार देता है और क्या कहता है, अली दिल यूं तोड़ता नहीं, अली दिल यूं तोड़ता नहीं, अली खाली मोड़ता नहीं, अली बाज दुनिया ते कोई अमीर विखा मैनू, अली पर का ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। सांसे रवां है मौला तेरे लिए, ये मार्फत सुनिएगा। सांसे रवां है मौला तेरे लिए, ये दिलो जां है मौला तेरे लिए, पीरो जवां है मौला तेरे लिए, ये कारवां है मौला तेरे लिए, कोनो मकान है मौला तेरे लिए, सारे जहां है मौला तेरे लिए। ऊंची जात अली दिए, कायनात अली दिए, अली जितन किसे भी दी, जागीर लिखा मैनू। और आखिरी शेर समाज समय जंगे खाता मज़हब नु तबाह कीता, खैबर भी फतह कीता, मज़हब नु तबाह कीता, खैबर भी फतह कीता, मेरे मौला चाहिए कोई शमशीर विखा। क्या बात है, क्या बात है। कोई पीर बखा मैं, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैं, सुभान अल्लाह, पर का ज़माने ते कोई पीर विखा। बहुत खूब, मैनू हर दौर में, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन दूसरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। सुभान अल्लाह। हैदर को बला खाक समझ पाए, दुनिया दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। कोई वीर विखा मैनू। सलामत रहे। इसी बात को, आपकी इसी बात की तायीद के लिए एक रिवायत मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब लिअन्न ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो। अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र ऐन इबादत खुदावंदी है। आज शब जुमा हम ऐन इबादत खुदावंदी में मशहूर हैं। सलामत रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नौजवान नात ख्वां भी आ चुके हैं। बिलाल आप माइक उठाइएगा, हजरत आप बताइएगा अपना नाम, कहाँ से आए आप? मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं कराची से। अब्दुल कादिर, कराची के किस इलाके से आए हैं? मैं जमशेद टाउन से। जमशेद टाउन से। 2 मिनट है आपके पास जजेस, बिस्मिल्लाह। जिसे देखनी हो जन्नत, वो नबी के दर से गुजरे। जिसे देखनी हो जन्नत, वो नबी के दर से गुजरे, वो जिदर से गुजरे। उधर से गुजरे। मैं मरूं तो मेरे लब पर हो रियाज जिक्र
का यही एक दुआ है या रब, ये दरे असर से गुजरे जिसे देखनी हो जन्नत, वो नबी के दर से गुजरे। माशाल्लाह जजेस हजरात राना साहब कलाम का हक अदा किया। शाह साहब का कहा हुआ ये कलाम है और इन्होंने बहुत बखूबी इन्होंने पढ़ा और बहुत अच्छा किया और एंड भी बड़ा इन्होंने अच्छा किया, मैंने भी सुना माशाल्लाह। और ये हमारे साथ आगे जाएंगे और ये गिफ्ट भी लेकर जी, जाएंगे। बिल्कुल गिफ्ट लेके जाएंगे। चलें जी, माज आप भी आपकी तरफ से आपने जो बात राना साहब से कह दी वही मैं कहने लगा था कि इनको सबसे पहले गिफ्ट दें। माशाल्लाह ज़रूर आपको देखेंगे अगले राउंड में, मज़ीद आप इससे भी अच्छा इंशाल्लाह हमें सुनाएंगे। और ये गिफ्ट आपके साथ की तरफ से पिज़्ज़ा मैक्स का, आप बैठे रहे। पिज़्ज़ा मैक्स आपका शुक्रिया कि ये गिफ्ट आप, ये पिज़्ज़ा आपने खाना है, आप सेकंड राउंड में भी ज़रूर आएंगे। ये पिज़्ज़ा मैक्स का वाउचर आपके साथ जाएगा। और यहाँ पे जजेस में से मोहम्मद माज भी बैठे, मैं चाहूँगा कि उनसे भी हम नात सुने, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी माज, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। और बहुत ही प्यारा शेर के सबसे आला मेरे आका के घराने वाले, पूरी उम्मत को वो फितनों से बचाने वाले, पूरी उम्मत को वो फितनों से बचाने वाले। कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले। और साजिद भाई कि क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखे, ठहरो ठहरो कि है वो जुल्फ हटाने वाले, ठहरो ठहरो कि है वो जुल्फ हटाने वाले। कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले। और जिन्होंने खत्म नबूवत के बारे में तरमीम की थी ना, उन्हीं को मुखातिब खाक हो जाएंगे तो खाके बनाने वाले, मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने
सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और ब्रेक पर भी बिलाल हम जाएंगे, लेकिन पिज़्ज़ा मैक्स के जो वाउचर हैं, ये जो नात ख्वाह मनकबत हजरात जो पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे जो उलमा आएंगे, हमारी कोशिश है हम तमाम ही लोगों को पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर भी हम दें। आप पिज़्ज़ा मैक्स का ज़रूर पिज़्ज़ा खाएं। माज साहब ये आपका, बिलाल ये आप दें राना बासित साहब को, और अलामा डॉक्टर फैसल साहब आपके पास भी ये पिज़्ज़ा मैक्स का वाउचर जाएगा। बिलाल ब्रेक सिलसिला जारी है, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आएंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, अभी सिलसिला जारी रहेगा। अभी 2 सेगमेंट और हैं, नातों का सिलसिला चलेगा, कंपटीशन जारी है, दूर दराज से लोग आके इस हमारी स्पेशल नशरियात में शरीक हो रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।